Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. Okay. सो हमने जब ये रीडिंग पोर्शन स्टार्ट किया था हमारे थर्ड चैप्टर का, उस टाइम पे हमने ये कैपिटल लेटर्स जो है वो ये वाला जो लैंग्वेज लेटर पोर्शन है, मैंने कहा था दैट दिस वी विल डू इन लेटर स्टेज. ओके. सो आज पहले हम ये अपना जो ये वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आगे का पोर्शन है वो करेंगे. सो लैंग्वेज लेटर कैपिटल लेटर्स, यू ऑल नो राइट कि जब भी आप अपनी अल्फ़ाबेट को ऐसे लिखते हो दैट इज़ दिज आर कैपिटल लेटर्स, राइट. राइटिंग ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन इन दिस मैनर. जब भी आप इसे ऐसे लिखते हो तो दैट इज़ दिज आर योर कैपिटल लेटर्स. एंड दिस स्मॉल लेटर्स A, B, C, D, these small letters. Okay, so these are your capital letters and these are small letter alphabet. Now, capital letters are also known as upper case letters. आप इसे capital letters को upper case letters भी बोल सकते हो. And these small letters are also known as lower case letters. Okay. Now, read the sentences. I have a cat. We call it Tim. My friends like her. तो इसमें आप देख सकते हो कि whenever we start a sentence, जब भी हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो एट दैट टाइम वी यूज़ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करने पर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर. ओके. सो हियर हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा दैट इज़ आई हैव अ कैट. सो उसका जो कैपिटल फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. देन एज सेंटेंस एंड्स हियर तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? फुल स्टॉप. फिर अगेन न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स दैट इज़ वी कॉल इट टिम. तो जब भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा उस टाइम पे भी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. सो हियर यू कैन सी दैट W इज कैपिटल. सो वी कॉल इट टीम. हियर अ टीम इज़ अ स्पेशल नेम दैट इज़ गिवन टू अ कैट, है ना, मैंने आपको सिखाया था. ओके. सो उसका जो जब भी हम मैंने आपसे कहा था कि दैट वेन एवर वी यूज़ अ स्पेशल नेम एट दैट टाइम वी राइट स्पेशल नेम विथ कैपिटल लेटर. यानी कि जो भी हम स्पेशल नेम लिखते हैं उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट टीम. सो यहाँ पर जो टीम है दैट इज़ कैपिटल. अगेन हियर फुल स्टॉप. सो सेंटेंस एंड्स हियर. फिर जब नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो उसे हमने कैसे स्टार्ट किया? एम से, कैपिटल एम से. द फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल. माई फ्रेंड्स लाइक हर. The first letter of a sentence is always a capital letter, है ना. Names of people and places also start with a capital letter. यानी कि जो भी हम किसी भी प्लेस का नेम लिखे या तो फिर किसी भी पीपल का नेम लिखे तो that always starts with a capital letter. Okay. Yes. So now let us see your practicing grammar exercise that is on page number 41. So जैसे कि मैंने आपसे कहा that capital letters are used to begin a sentence, then to begin the names of people and places. Okay. Now let us start with the exercise portion. Circle all the capital letters in the passage. हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और हमें इसमें से जो भी कैपिटल लेटर्स हैं उसे सर्कल करना है. ओके. सो लीज़ा एंड हीना. हियर यू कैन सी दैट इन दिस लीज़ा इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. सो उसे हम यहाँ पर एल जो है वो कैपिटल है तो वी विल सर्कल इट. एंड हीना इज़ ऑल्सो अ नेम गिवन टू अ पर्सन. सो H इज़ कैपिटल इन दिस. सो हम H को सर्कल कर देंगे. आर बेस्ट फ्रेंड्स.
देन दे, हियर यू कैन सी दैट, यहाँ पर सेंटेंस जो है वो ओवर हो गया है एंड हियर न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स। सो उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज टी इज कैपिटल, सो वी विल सर्कल दिस टी। दे गो टू स्कूल टुगेदर every morning. Here a sentence ends. Then while, so W is capital है ना, यानी कि W जो है यहाँ से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो W जो है वो हमने फर्स्ट लेटर है इस सेंटेंस का, सो उसे कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है, सो वी विल सर्कल इट। While going to school they meet Vani. Here also you can see that V is capital, so we will circle it. So Vani is a special name given to a person, so here V is capital. They all walk. Here you can see that यहाँ पर जो है वो एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है and the T is capital, so we will circle T. They all walk together to the school. Okay. Now, second exercise. Circle where the capital letters are missing. Write the sentence correctly. Here some sentences are given, जो भी सभी आप देख सकते हो कि सभी small letters में है। तो as and when जहाँ पर capital letter की ज़रूरत है और मतलब कि they are missing, सो हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस के इसको वापस से लिखना है आफ्टर करेक्टिंग दिस सेंटेंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रिद्धि। हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, है ना। रिद्धि जो एक पर्सन को नेम दिया गया है, ऑल्सो सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से। सो पहले तो हम कैपिटल R लिखेंगे एंड देन वी विल राइट रिद्धि, फिर एंड। अब तो सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा, रिद्धि एंड अनन्या। हियर यू कैन सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम R को सर्कल कर देंगे, ओके, एंड देन वी विल राइट रिद्धि एंड देन अनन्या। सो अनन्या इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, सो हियर यू कैन सी दैट A इज़ नॉट कैपिटल, है ना। सो A को सर्कल करेंगे एंड उसे कैपिटल में लिखेंगे एंड वी विल अगेन राइट द वर्ड अनन्या। फिर अब तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत नहीं है। वेंट टू अ फार्म एंड देन फुल स्टॉप। ओके, now second sentence, the, here you can see कि ये यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैपिटल में होना चाहिए या स्मॉल में, यस कैपिटल में। सो वी विल सर्कल टी एंड यहाँ जो स्मॉल लेटर में टी दिया है उसे हम कैपिटल से रिप्लेस करेंगे। सो कैपिटल टी, THE, द फार्म, फार्म तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। द फार्म इज इन गुड़गांव, गुड़गांव, तो गुड़गांव इज़ अ स्पेशल नेम दैट इज़ गिवन टू अ प्लेस, यानी कि गुड़गांव ऐसा सिटी है। सो वो कैसे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल। सो हियर G इज़ इन स्मॉल लेटर, सो इसे हम कैपिटल करेंगे, दैट इज़ GURGAON. So the farm is in Gurgaon. Now the third one, there. So here a sentence starts with a capital letter. So T तो यहाँ small दिया हुआ है, तो फिर उसे हम सर्कल कर देंगे और फिर देखेंगे there were many animals on the farm. तो यहाँ पर भी किसी को, यहाँ पर कोई कैपिटल लेटर मिसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ना तो कोई स्पेशल नेम दिया है किसी प्लेस को या तो किसी पर्सन को, तो हम ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ इस टी को कैपिटल करेंगे। सो THERE,
देयर वेर मैनी animals on the farm. Okay, now the fourth one, Mayank. So Mayank is a special name that is given to person. So यहाँ M capital होना चाहिए and also a sentence is starting. So हम इसे सर्कल कर देंगे. Mayank also wanted to go with रिद्धि. रिद्धि इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन. तो फिर ये कैसा होना चाहिए? कैपिटल. तो ये आर को भी हमें कैसे लिखना होगा? कैपिटल लेटर में. एंड ऑल्सो दिस अनन्या. अनन्या का ए वो भी कैपिटल. सो वी विल राइट दिस सेंटेंस अगेन बाय रिप्लेसिंग विथ लेटर्स विथ कैपिटल लेटर्स. सो मयंक MAYANK. Mayank also wanted to go with Riddhi. So capital R. RIDHI रिद्धि एंड अनन्या. अनन्या का ए हम कैपिटल करेंगे. सो अनन्या. ओके. सो दिस इज अ प्रैक्टिसिंग ग्रामर एक्सरसाइज. नाउ ये स्पीकिंग एक्टिविटी है दैट एज यू ऑल नो कि ये हम जब आप स्कूल आओगे तब करेंगे. ओके, देन टर्न योर पेज एंड योर राइटिंग पोर्शन. दैट इज अबाउट द स्टोरी. द टेल स्काई इज फॉलिंग इज अबाउट अ चिकन. है ना, द स्काई इज फॉलिंग जैसे हमने रीड किया. इट इज़ अबाउट अ चिकन. नेम एनी अदर स्टोरी अबाउट एनिमल्स. आइडेंटिफाई एनी वन एनिमल स्टोरी फ्रॉम द पिक्चर. कंप्लीट द स्टोरी डिटेल्स. हियर अ पिक्चर इज गिवन टू यू. ओके, तो चलो देखते जैसे कि ग्रेप्स आर सार. आपको ये पता होगा ये एक फॉक्स की स्टोरी है ना, जो बहुत ही अटेम्प्ट करता है लेकिन उसे ये ग्रेप्स नहीं मिलती. तो फिर वो क्या बोल देता है? दैट दिस ग्रेप्स आर सार. देन द थर्स्टी क्रो. आपको पता है ये वाली स्टोरी है ना, कि जिसमें दिस क्रो वॉज थर्स्टी. तो उसने क्या किया कि उसने एक पोट देखा, फिर आसपास से जो भी, लेकिन उसमें जो पोट था उसमें पानी बहुत ही कम था. Then he was very clever. What he did? उसने जो वहाँ पे आसपास के जो स्टोन्स थे वो उसने पोट में डालने स्टार्ट कर दिए. तो फिर वो पानी क्या हुआ? रेज हो गया. ओके. देन द लायन एंड द माउस. यहाँ पर ये जो माउस है वो इस लायन को हेल्प करता है. ये जो उसकी नेट, यहाँ नेट में जो फंस गया है वो. द हेयर एंड द टॉर्टोइस. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी आपको स्टोरी पता है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन होती है. फिर ये स्लो था टॉर्टोइस और ये फास्ट था, लेकिन उसे लगा रैबिट को कि वो जीत जाएगा. तो फिर वो एक जो ट्री था उसके नीचे सो गया और टॉर्टोइस था वो आगे आगे निकल गया एंड टॉर्टोइस वॉन द रेस. है ना? यस. सो इसमें आपको क्या करना है कि इस भी कोई भी स्टोरी जो आप ये जो पिक्चर्स आपको दिए गए हैं उसमें से उस स्टोरी का जो नेम होता है, नेम है, वो आपको यहाँ लिखना है. नेम ऑफ द स्टोरी. ठीक है, आपको इसमें से जो भी स्टोरी पसंद आए, ये जो 4 पिक्चर्स है उसमें से अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं आइडेंटिफाई करनी है, कोई और ही स्टोरी जो आपको अच्छी लगती हो, ओके, उसका आपको यहाँ पर नेम लिखना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 गॉड्स वाली जो स्टोरी थी कि वो ब्रिज पर से जाती है. ब्रिज छोटा था तो दोनों ही जो गॉड थी वो आमने सामने आ गई. एक ने बोला मैं आगे जाऊंगी, दूसरी ने बोला मैं आगे जाऊंगी, और उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो दोनों ही पानी में गिर जाती है ना. फिर दूसरी 2 गॉड्स आती है जो क्लेवर थी. वो क्या करती है कि पहले एक गोट है वो ब्रिज पे बैठ जाती है और दूसरी गोट उसके ऊपर से चली जाती है और फिर दूसरी जो है वो खड़ी होकर फिर वो दूसरे तरफ चली जाती है. शायद आपने ये वाली स्टोरी सुनी होगी. अगर आप चाहो तो वो भी स्टोरी का नेम इसमें लिख सकते हो.
सो नेम ऑफ द स्टोरी। फिर वो किस एनिमल के ऊपर है, दैट इज़ विच एनिमल इज़ इट अबाउट। लाइक अगर आप ये 2 वर्ड्स के बारे में लिख रहे हो तो हियर यू कैन राइट दैट इट इज़ अबाउट गॉट। ओके, देन मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट इट इज़ अबाउट। ओके, और जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पे इट इज़ अबाउट गॉट। अगर किसी लायन की स्टोरी है तो इट इज़ अबाउट लायन। वैसे जो भी एनिमल के ऊपर है उसका नेम आपको यहाँ लिखना है। देन ड्रॉ द एनिमल एंड राइट 2 वर्ड्स अबाउट इट। जो भी एनिमल आप यहाँ लिख रहे हो उसका पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट 2 वर्ड्स अबाउट इट। लाइक अगर मैंने आपको गॉट के बारे में बताया तो आप लिख सकते हो that goat is small, okay, and fat, yeah, goat is white and fat, okay। उस हाँ, अगर लायन के बारे में होता है तो वो लायन इज स्ट्रॉन्ग, है ना, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। जैसे कि अगर टाइगर के बारे में कोई स्टोरी है तो टाइगर कैसा होता है, स्ट्रिप वाला। सो द टाइगर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिप्ड। वैसे जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, मतलब कि आपको सेंटेंस लिखना है, इसमें से कोई भी 2 वर्ड्स उसमें से चूज़ करने के बाद। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क पोर्शन। आपको यहाँ पे ऐसे होमवर्क और टुडेज़ डेट लिखनी है।